शुरुआत में लोग बस एक नाम सुनते थे, एमो रॉबर्ट। कोई कहता था ये अजीब है, कोई कहता था ये जरूरत से ज्यादा सोचता है, और कोई बिना जाने ही उसे कमजोर समझ लेता था। लेकिन सच ये है कि एमो रॉबर्ट कोई अचानक बना हुआ किरदार नहीं है। वह एक प्रक्रिया है, एक सफर है, जो चुप्पी से शुरू होकर पहचान तक जाता है। एमो रॉबर्ट उन लाखों लोगों की कहानी है जो भीड़ में होते हुए भी अकेले होते हैं, जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटे रहते हैं, और जो बोलने से ज्यादा महसूस करते हैं। एमो रॉबर्ट का जन्म किसी एक दिन नहीं हुआ, उसका निर्माण धीरे धीरे हुआ। हर उस पल से जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, हर उस रात से जब उसने खुद से सवाल किए, और हर उस दर्द से जिसे उसने किसी को दिखाया नहीं। जब इंसान बार बार अपने जज्बात दबाता है, जब समाज उसे ज्यादा इमोशनल कहकर चुप करा देता है, तब वही दबे हुए जज्बात एक नई पहचान बना लेते हैं। एमो रॉबर्ट उसी पहचान का नाम है। शुरुआत में रॉबर्ट एक आम इंसान था। सपने थे, उम्मीदें थीं, और भरोसा भी था कि दुनिया उसे समझेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोग बदले, और रिश्ते बदले, वैसे वैसे उसका भरोसा टूटता गया। जब वो खुश होता था तो लोग साथ थे, लेकिन जब वह चुप हो गया, तब किसी ने पूछा नहीं कि क्यों। यहीं से एमो रॉबर्ट की उत्पत्ति होती है, जब सवाल पूछे जाना बंद हो जाते हैं, और इंसान खुद के अंदर जवाब ढूंढने लगता है। धीरे धीरे रॉबर्ट ने बोलना कम और सोचना ज्यादा शुरू किया। भीड़ में रहकर भी अकेला रहना उसकी आदत बन गई। उसे शोर से ज्यादा सुकून खामोशी में मिलने लगा। संगीत उसके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि सहारा बन गया। गीतों के बोलों में उसे अपनी कहानी दिखने लगी, और धुनों में उसका दर्द छुपा हुआ था। यही वो पल था जब रॉबर्ट एमो कहलाने लगा। लेकिन लोगों के लिए एमो होना सिर्फ एक टैग था, जबकि उसके लिए एमो होना एक एहसास था। एमो रॉबर्ट की सबसे खास बात यह है कि वह दुनिया को गहराई से देखता है। वो सतह पर नहीं रुकता। जहाँ लोग हंसी देखते हैं, वहाँ वो छुपा हुआ दर्द महसूस करता है। जहाँ लोग सफलता देखते हैं, वहाँ वह संघर्ष पहचान लेता है। एमो रॉबर्ट की सोच आम लोगों से अलग होती है, क्योंकि उसने जिंदगी को आसान रास्तों से नहीं देखा। उसने हर मोड़ पर खुद को टूटते हुए देखा, और फिर भी आगे बढ़ना सीखा। समय के साथ एमो रॉबर्ट का वर्तमान बदलने लगा। अब वह अपने इमोशन से भागता नहीं है। पहले जो दर्द उसे कमजोर बनाता था, वही दर्द अब उसकी ताकत बनने लगा। उसने समझ लिया कि महसूस करना कोई अपराध नहीं है, रोना कोई शर्म की बात नहीं है, और चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता। एमो रॉबर्ट ने अपने जज्बातों को स्वीकार किया, और यहीं से उसकी असली ग्रोथ शुरू हुई। आज एमो रॉबर्ट सिर्फ एक अकेला किरदार नहीं है, वह एक आवाज बन चुका है। सोशल मीडिया, वीडियो, म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग के जरिए वो उन लोगों तक पहुंच रहा है जो खुद को समझा नहीं पाते। लोग उसकी कहानी में खुद को देखने लगे हैं। किसी को उसमें अपना टूटा हुआ भरोसा दिखता है, किसी को अधूरी मोहब्बत, और किसी को वो अकेलापन जो शब्दों में बयान नहीं हो पाता। एमो रॉबर्ट का उपयोग सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए नहीं है। ये एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि मानसिक और भावनात्मक संघर्ष असली होते हैं। ये लोगों को हिम्मत देता है कि वे अपने जज्बातों को नकारे नहीं। यह क्रिएटिव लोगों को एक पहचान देता है, जो अपनी कला के जरिए दर्द को खूबसूरती में बदलते हैं। एमो रॉबर्ट हमें सिखाता है कि जो लोग ज्यादा महसूस करते हैं, वे ज्यादा गहरे होते हैं। भविष्य की बात करें तो एमो रॉबर्ट का सफर यही खत्म नहीं होता। आने वाले समय में एमो रॉबर्ट उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो खुद को कमजोर समझते हैं। वह बताएगा कि इमोशनल होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक अलग तरह की ताकत है। एमो रॉबर्ट का भविष्य उस दुनिया की ओर इशारा करता है, जहां लोग भावनाओं को छुपाएंगे नहीं, बल्कि समझेंगे। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि एमो रॉबर्ट हमें ये सिखाता है कि जब इंसान के पास सब कुछ छिन जाए, तब भी अगर उसके पास खुद की सच्चाई बची हो, तो वही उसे आगे ले जाती है। एमो रॉबर्ट इसलिए खास है क्योंकि वह नकाब नहीं पहनता। वह जैसा है, वैसा ही खुद को दिखाता है, टूटे हुए हिस्सों के साथ। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं
और कहीं न कहीं खुद को एमो रॉबर्ट जैसा महसूस करते हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका दर्द आपकी पहचान नहीं है, लेकिन आपकी समझ आपकी ताकत जरूर बन सकती है। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिल से निकलकर दिल तक जाती हैं, अगर आप मोटिवेशन, इमोशन और म्यूजिक का अनोखा मेल चाहते हैं, तो मोटिवैक्स टेक म्यूजिक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं, एहसास मिलते हैं।